खैर, अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज फिक्र का फोकस प्रधानमंत्री मोदी के 30 सेकंड का एक वीडियो भी। ये एक ऐसा वीडियो है जिस पर पिछले 24 घंटों से मूसलाधार राजनीति हो रही है। हमने आपको इसी शो में ये वीडियो दिखाया था, अगर आपको याद होगा। 30 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी भगवान गणेश की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में आरती की थाली है। इस वीडियो में आप प्रधानमंत्री के ठीक बगल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भी देख सकते हैं। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर बप्पा की आराधना करते दिख रहे हैं। गणेश उत्सव के मौके पर देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक साथ पूजा करने वाली यह तस्वीर अनोखी है। यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि सीजीआई ने खुद दिल्ली में अपने आवास पर प्रधानमंत्री को गणपति की पूजा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में इसके बारे में जानकारी दी और लिखा कि भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पीएम मोदी पूजा के समय महाराष्ट्र की पारंपरिक वेशभूषा में थे। उन्होंने पूजा के दौरान मराठी टोपी भी पहनी हुई थी। यह तस्वीर जब सामने आती है तो बीजेपी और पार्टी समर्थकों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उद्धव गुट वाली शिवसेना को बहुत बुरी लगी। बीजेपी के कई और विरोधियों ने पीएम मोदी और सीजीआई की एक साथ में गणपति पूजा को राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया। उद्धव गुट के संजय राउत विरोध करने के लिए सबसे पहले सामने आते हैं। उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट लिखे। एक में लिखा, भैया क्रोनोलॉजी समझिए, ये असंवैधानिक सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। हे न्याय के देवता, क्या आप ये देख रहे हैं? इसके बाद कुछ और सवाल दागे और लिखा कि अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने चल रही है, इसलिए हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। संजय राउत ये शंका देश में बैठकर जता रहे थे तो विदेश यात्रा पर गई पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, और मैं कोट करता हूं, उम्मीद है उत्सव समाप्त होने के बाद सीजीआई महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 की घोर अवहेलना पर सुनवाई के लिए थोड़ा फ्री होंगे, अनकोट। पीएम मोदी और सीजीआई की साथ में गणपति पूजा पर जब विपक्ष के ताबड़तोड़ तीर चलने लगे तो बीजेपी भी फौरन हरकत में आ गई। पार्टी की ओर से बीएल संतोष जवाब देने के लिए सबसे पहले सामने आए। उन्होंने एक्स पर उठाए गए सवाल का जवाब भी इसी प्लेटफॉर्म पर दिया। लिखा, कल की एक पूजा और आरती ने देश भर में कई लोगों की नींद, सुबह की वॉक और चाय नाश्ते को बिगाड़ दिया। चूंकि इस मामले को महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट के नेता मिलन देवड़ा ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, कोट, विपक्ष को शायद पता नहीं है कि गणेश उत्सव की परंपरा क्या है। यह राजनीति का विषय नहीं है। मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी देते थे, वहां भी सीजीआई जाते थे, तो विपक्ष ने क्या उस पर सवाल उठाया था, अनकोट। यानी मिलन देवड़ा ने इस लड़ाई में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी शामिल करा लिया और उन्होंने मनमोहन सिंह की जिस इफ्तार पार्टी का जिक्र किया उसका वीडियो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सारे बयानों के बाद इन सवालों पर बहस चल रही है कि क्या किसी धार्मिक समारोह में प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का एक साथ शामिल होना गलत है? क्या वाकई ऐसे धार्मिक समारोह में दोनों की मुलाकात भर से पूरा न्यायतंत्र प्रभावित हो सकता है? इस मुद्दे को लेकर मीडिया के माइक पर कैसे कैसे सियासी शब्दमार चले, जरा सुनिए आप। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम रूपा जयाची जय देव जय देव। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। कि जिसके मन में संदेह है उसका कोई इलाज नहीं। जब मनमोहन सिंह जी के यहाँ एक ही टेबल पर बैठ के सीजे ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ्तार पार्टी करते थे, उस समय इनके मन में संदेह क्यों नहीं उत्पन्न होता? गणपति जी की आरती कर ली तो संदेह उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया भैया?
I was really surprised when I saw this clip that was going viral. No public functionary, whoever it may be, should not publicize a private event. I'm sure that maybe the Chief Justice may not have known that this was being publicized. गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग, हम तो अपने विरोधियों के घर पे भी जाते हैं। हर ऐसे धार्मिक त्योहार में इस पर राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर कानून के जानकारों में भी राय बटी दिखी। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की मुलाकात की निंदा की मांग की, जबकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि इसे गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। वैसे हम आपको स्पष्ट कर दें कि रूल बुक में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस नहीं मिल सकते, और ना ही ऐसी कोई परंपरा है। बात जहां तक गणपति पूजा की है तो महाराष्ट्र में गणपति पूजा की परंपरा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से आते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी पद पर हो, किसी विचारधारा का हो या फिर कोई सामान्य व्यक्ति हो, वो गणपति पूजा करने के लिए किसी के भी घर जा सकता है। इसमें विचारधारा और पद के प्रभाव में आने वाला एंगल नहीं होता है। हालांकि आगे महाराष्ट्र में चुनाव है और राजनीति में हर एक्शन और रिएक्शन पर विरोधी पार्टियों की नजर होती है। शायद इसीलिए पीएम मोदी की गणपति पूजा में धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक एंगल तलाशे जा रहे हैं।